हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। गाइज, आज हम समझेंगे कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये वाली बिल जब हमारे सांसद में पेश हुआ तो उसको किस नाजुक स्थिति से विपक्ष और पक्ष के नेताओं ने पेश किया है संसद में। देखिए, इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और इसके विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। तो ये फासला कहीं से भी ज्यादा नहीं है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये नीति चाहे हमारे देश के नेताओं को खले, लेकिन हर एक देशवासियों को ये सोचना होगा कि ऐसी नीति बन रही है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक मजबूत और एक एकता वाली जो बंधन होगी वो बनने में बहुत ही लाभदायक होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चले जाइए बंगाल, आप चले जाइए पूना, पंजाब चले जाइए, आप हैदराबाद चले जाइए, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में आप कभी जाइए, वहां पे आपको महसूस होगा कि हम भारत में हैं ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हम इन क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए हैं, ऐसा महसूस होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन जगहों पे जब आप जाइएगा तो वहां के लोग अभी भी 80% लोग वहां के हिंदी नहीं बोल पाते हैं जी। खासकर हैदराबाद, उनके लोग, वहां के लोग इंग्लिश बोलेंगे, अपने लोकल भाषा को प्रमोट करेंगे, लेकिन हिंदी को वहां पे कम बोला जाएगा। और इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। मूल रूप से मैं कहूं तो हमारे देश की जो संप्रभुता और अखंडता को बचाए हुए हैं वो कुछ राज्य हैं, और ये संघीय राज्यों का जो ढांचा है ये हमारे देश को समय समय पर प्रताड़ित करता है, किसी भी तरह से देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है गाइज। और अगर हमारे देश में एक बार चुनाव हो, पूरे देश में एक बार चुनाव हो, तो संसद का भी चुनाव एक बार होगा और विधायक का भी चुनाव एक बार होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में कुछ हो ना हो, लोगों के बीच एक देशभक्ति का माहौल बनेगा और उसे ऐसा लगेगा कि हम इस देश में हैं और हमारा देश एक है। क्योंकि देखिए, संघीय राज्यों का ढांचा हमारे देश में है तो, लेकिन इसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। अब देखिए बंगाल में क्या होता है, बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को नहीं आने देते हैं वहां की सरकार। तो इससे क्या, इस समझ सकते इससे क्या मिलेगा हमारे देश में, इससे क्या लोगों के बीच एक नेगेटिव पॉइंट नहीं जाएगा। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये जस्ट मैच करता है अग्निवीर योजना के तहत। अग्निवीर योजना, देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पेश किए हैं हमारे सरकार ने, अगर उसी तरह से अग्निवीर योजना को संसद में पेश करता तो इस बिल को वो पास नहीं कर पाते और अग्निवीर योजना को वहीं से खत्म कर दिया जाता। लेकिन गाइस समझिए, अग्निवीर योजना को हमारी सरकार ने क्यों लाया। देखिए, भारत के पास सभी तरह से, भारत के सभी सीमाओं में जाना माना दुश्मन है। सभी पड़ोसी आज भारत के खिलाफ है। कोई भी पड़ोसी आज भारत के साथ नहीं आना चाहता है, और आना भी चाहता है तो भारत के पैसों के लिए। जिस पड़ोसी देश को भारत मदद करता है, फंडिंग करता है, वो देश भारत के साथ आता है, वो भी नहीं। और अब मोटा मोटी समझिए कि देखिए, इजराइल का क्या पोजीशन बना था, वहां के हर एक नागरिकों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है देश को सुरक्षित बनाने के लिए। आप चीन को देख लीजिए, चीन के पास करीब 20 से 21 लाख सैनिक है और वो हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है। और हमारे देश में क्या है, हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ 11 लाख सैनिक हमारे देश में एक्टिव रहता है। तो सरकार की नीति ये रही कि अग्निवीर योजना को प्रमोट करके हम देश में एक रिजर्व सैनिक के रूप में अग्निवीर से ट्रेनिंग लिए हुए लड़ाकों को रखेंगे। तो ये सोच थी हमारी सरकार की, लेकिन इनको इस तरह से पेश किया देश में विपक्षी पार्टियों ने, मानो सरकार को क्या लाभ मिल सकता है। आप ये सोचिए, सरकार को क्या लाभ मिल सकता है अग्निवीर योजना लाके, सरकार इनसे कमाएगा क्या।
सरकार की मंशा ये भी नहीं थी कि इस योजना से हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। सरकार की मंशा ये थी कि हम अपने देश की सैनिकों को कैसे मजबूत करें। अगर खुदा न खास हमारे साथ युद्ध लड़े चीन, तो उस समय हमारे देश में रिजर्व सैनिकों की संख्या रहेगी, तो उसका यूज करेंगे। और ये जो अग्निवीर योजना में ट्रेनिंग ले रहे हैं सैनिक, उसको सिर्फ उसी तरह के सैनिकों की तरह ही उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसे एक पूर्ण तरह से सैनिक बनाया जा रहा है। उसे किसी भी समय यूज में ला सकता है हमारी सरकार। तो ये चीजें है और इसका खिलाफ हमारे सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष ने पूरे देश में एक अलग माहौल बनाया और यही कारण है कि आज मोदी जी और बीजेपी को इतनी कम सीटों पे संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन देखिए, किसी भी मुद्दा को, देश में किसी भी मुद्दा को आप देशभक्ति नजरिए से देखिए, देशव्यापी नजरिए से देखिए, तो आपको सरकार की कुछ नीतियां अच्छी लगेंगी। हाँ, बेरोजगारी है हमारे देश में, बेरोजगारी इस कदर है कि इसको सहना देश के लिए बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुछ योजना जो लाई है हमारी सरकार, वो योजना देश के हित में है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पेश नहीं होने से मोदी जी का हार है, बीजेपी का हार है। हाँ, बीजेपी का हार है क्योंकि इनके पास संसद उतना संख्या में नहीं है, क्योंकि संसद में किसी भी बिल को पास कराने के लिए आपके पास 2/3 बहुमत होने चाहिए और वो सरकार को नहीं मिला है, तो ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन हर एक देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में वन इलेक्शन वन नेशन क्यों जरूरी है। हमने आपको विस्तार से बताया, हमने आपको ये बताया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश को क्या लाभ होगा। देखिए, एक बार चुनाव होने से हमारे देश में अरबों रुपये के खर्चे होती है, वो खर्चे भी बचेंगे और कहीं से भी, आप समझिए, कहीं से भी संघीय राज्यों का ढांचा हमारे देश को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा। देश को ऐसा लगेगा कि हम एक हैं, हम एक हैं और हम देश में ऐसा किसी भी तरह का माहौल नहीं बनेगा कि किसी भी राज्यों को अलग नजरिए से देखेंगे, इस राज्य को अलग नजरिए से देखेंगे, तो ऐसा होगा, लोगों के बीच देशभक्ति माहौल बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अग्निवीर योजना को लेकर देश की सरकार की क्या मंशा थी और वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर सरकार की क्या मंशा थी। तो गाइज, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के यूनिक जानकारियों को हम आपके बीच लाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।